ईरान ने कहा यार मैं तो बड़ा अच्छा देश हूँ, मैं तो किसी पे हमला नहीं करता, चल एक और खड़ा करते हैं, हमारी दामाद ब्रिगेड। वो दामाद ब्रिगेड थी हिजबुल्लाह। लेबनान को उन्होंने हड़प कर लिया पूरी तरह से। लेबनान को हड़प कर लिया। आज के डेट में जाके देखो, इसराइल फुल स्केल लेबनान का इन्वेजन कर रहा है, ठीक है। लेबनीज आर्मी कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। वाई? क्योंकि दे आर फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड। आर्मी ऐसी है कि तुम फाइट नहीं कर सकते जब तुम्हारा आधे से ज्यादा देश हथियाने में लगा है दुश्मन। हिजबुल्ला लड़ाई कर रहा है, तो भाई वहां के लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब कि भाई हिजबुल्ला ही है जो लड़ाई कर रहा है, आर्मी वार्मी तो हमारी किसी काम की नहीं है। वहाँ की तो सरकार भी हिजबुल्लाह की थी। फिर इसराइल पे हमला करना शुरू हुआ, इसराइल ने अब ठोका, और हर रोज वो लेबनान में घुस के मारता है हिजबुल्लाह को। मुझे एक इजरायली रिटायर्ड एम्बेसडर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वही हम करते हैं, हम भी घर में घुस के मारते हैं। अच्छी बात है। तो वो अगर मैं बोल रहा था ना, ये एम्बेसडर तो कहीं से लगते नहीं है। एंड जहाँ तक बात है घर में घुसने की, तो भाई बहुत सारे वायरल वीडियोस हैं अभी, ठीक है, किस तरह से हिजबुल्ला एफपीवी ड्रोन्स यूज कर रहा है। इजरायलीज की हालत खराब है उसके वजह से। आयरन डोम बैटरीज 3 या 4 खत्म कर चुके हैं इनसाइड ऑफ इजरायली एफपीवी ड्रोन्स। छोटे $50-100 के होते हैं, मतलब कितना हो गया? इतने कम प्राइस की इक्विपमेंट, ठीक है, उस पे एक कॉर्ड लगी रहती है। देखने वाले हो पर्टिकुलर वीडियोस, ठीक है, ये फाइबर से ही चलते हैं बेसिकली। पूरी वायर जाती है एंड तक, जहां तक आपका टारगेट है वहां तक। तो आपको एकदम एग्जैक्ट लाइव विद प्रिसीजन मिलता रहता है कि एग्जैक्टली कैमरे से कि भाई कहाँ जा रहा है कैमरा। आप उसको एक वीडियो गेम की तरह वीआर गॉगल्स पहन के सॉर्ट ऑफ उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड उस पे जो एक्सप्लोजिव रहता है वो टैंक्स वैंक्स को भी उड़ा देता है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉरी ये तो भूल गया था बताना, कि जो केबल है तो उससे कोई ऐसे रेडियो सिग्नल नहीं है, तो ये लोग पकड़ भी नहीं पाते उनको। ये हालत है इजरायलीज की। और ये कह रहे हैं घर में घुस के मार दे मेरा ये फ्रेंड वो फ्रेंड। इनकी क्या बोले, अभी आगे जाके भी ये बात करेंगे कि मेरे को यहाँ से मैसेज आए। चलो लेट अस गेट देयर, तब ज्यादा मजा आएगा। हाथ ठोक रहे हैं वो उनको। फिर तीसरी बेटा, फिर से बेटा 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 करके इसका तो ये देखो, एक तरफ क्या घटिया वो यूज करना कि ठोक रहे हैं, ये रहे हैं वो रहे हैं, ठीक है। तो एम्बेसडर वाली बात तो कहीं नहीं हो रही। बेटा बेटा, ये बेटा क्या होता है भाई? आई इनफैक्ट आई हेट दिस। मैं तो किसी के लिए भी नहीं यूज करता, मेरी तो उतनी एज भी नहीं है कि मैं यूज करूं, ठीक है। सामने वाला एक इंसान है भाई, उसका एक नाम है, उसको उतनी इज्जत तो दो। बेटा बेटा क्या होता है? सामने वाला एक अलग पर्सनैलिटी है, उसको उतने उतना रिगार्ड दो। बेटा बेटा, बेटे की शक्ल देखो, या तो इनमें से दो है, ठीक है। बेटे की शक्ल से ये दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे बना लो चू, बना लो, ठीक है, मेरे व्यूज आ रहे हैं और मेरे को तो प्रोपागेंडा ही चलाना है। या बेटे का असली में चू बन रहा है एंड उसको कुछ पता नहीं है। आदर्श भाई, अगर आप तक पहुंचे वीडियो तो बता देना, चू बन रहा था या आप कह रहे हो कि ठीक है भाई, ओल्डी इज टॉकिंग, लेट मी टेक इट इन, ठीक है। यमन में आपने हूथी खड़े कर दिए, किस लिए? कि सऊदी अरेबिया पे नजर रखनी है, इसराइल पे। खड़े नहीं किए भाई, अगेन वो ग्रास रूट मूवमेंट था वहां पर। एंड उनमें इतनी दम है ना, यमनीज को कोई नहीं हरा पाया भाई, कोई भी नहीं। अमेरिका जाके हार मान गया, इसराइल जाके हार मान गया, उससे पहले सऊदी अरेबिया जाके। और सऊदी अरेबिया तो क्या, वो पूरा अमेरिकन बैक्ड ही था वो पूरा ऑपरेशन। नहीं, सऊदी अरेबिया को जब ठोकना पड़े तो हूथियों ने कई बार मिसाइलें में भेज दी हैं सऊदी अरेबिया में, कि ऑयल इंडस्ट्री को उन्होंने कमजोर कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, फिर काफी टाइम लगा था वापस आने में। ये सब ईरान कहते मैं तो किसी पर हमला नहीं करता, तो फिर ये तेरे दामाद जो हैं ये कौन सी फौज है? तो झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते। अब मैं जो मार्को रूबियो कह रहा था, अच्छी खबर आने वाली है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की। मेरा अपना मानना है, मैं 20 साल वहां रहा हूँ, मेरा अपना मानना है, ये गुड न्यूज ये है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलेगा क्योंकि ईरान घुटने टेकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा क्योंकि ईरान घुटने टेकेगा, मतलब ये टोटली अगेंस्ट है ऑल सॉर्ट्स ऑफ एविडेंसेस दैट आर आउट देयर। वेस्टर्न मीडिया खुद बता चुकी है कि यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो धराशायी हो चुके हैं। जितने भी थोड़े बहुत वीडियोस बाहर आए हैं, कैसे एक सस्ता शहीद ड्रोन जाके उनके $1 बिलियन वर्थ के रेडार को खत्म कर देता है। एंड तुम स्टिल ये बोल रहे हो, मतलब शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए? कब तक मार खाते रहोगे? हम सिविलाइजेशन स्टेट है और ये कर देंगे वो कर देंगे और इंशाल्लाह ये होगा और इंशाल्लाह वो।
कुछ नहीं होने वाला, इतनी मार तुम। जब मैं वहां था ना 10 साल पहले, अभी देखना इसको, वो चैट जीपीटी या गूगल पे, तो वहां की करेंसी $1 के शायद 500 600 या 1000 रियाल मिलते थे। अब 15 लाख रियाल मिलते हैं, $1 खत्म हो गई है। तो ठीक है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक वॉर भी वेज किया जा रहा है, बट आप वहाँ की वीडियोस देख लो जो आती हैं, एंड इनफैक्ट रेड माइक का देख लो यार, रेड माइक मीडिया ग्रुप है इंडिया में, आप जाके उनका देख सकते हो, उन्होंने इंटरव्यूज करे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, वहाँ की कवर की है उन्होंने, इनफैक्ट एक रोहित उपाध्याय के साथ पॉडकास्ट किया है रेड माइक में, जो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो जर्नलिस्ट है मेन, यू विल बी शॉक्ड। वो ये बता रहे हैं कि भाई वहां पे जाके यू फील कि आप सॉर्ट ऑफ यूरोप में आ गए हो, इतना साफ सुथरा सब कुछ, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी गुड। हमारे इंडिया में तो कुछ होगा ही नहीं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रोड्स आर गुड, कोई कचरा नहीं, एकदम साफ, हवा भी साफ। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने, एंड आई टेल यू, करेंसी वीक होती है, दैट इज बिकॉज उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाह रहा क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसी पर्टिकुलर रीजन से। बट वो देश ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा चीजें वो इंपोर्ट भी नहीं करता, खुद की गाड़ियां बनाते हैं, खुद के ड्रोन्स, खुद के मिसाइल्स, उनके पास इतना बड़ा देश है, हर टाइप के रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, खुद का पेट्रोल वगैरह है, कुछ सेंट्स में आती हैं, पर अगर गैलन टाइप वो बात करें, मैं देख रहा था एक जज नेपोलिटानो का पॉडकास्ट, उसमें वो प्रोफेसर मरांडी के साथ कर रहे थे, तो उन्होंने बोला है इतना सस्ता है वहां पे पेट्रोल, प्लीज आप दोबारा बताओ, ताकि हमारी अमेरिकन ऑडियंस को पता चले कि हम कितना महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं और वहां पे कितना सस्ता है। खत्म कर दिया फिर। और ईरान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड ग्रेन्स में, उसका एक्सपोर्ट मेनली था तेल, वो भी बंद कर दिया भाई आपने। एक्सपोर्ट में देखो, मेरे को बहुत ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज नहीं है अबाउट ईरान, बट मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ वो नहीं है, वहां से खजूर भी निकलते हैं बहुत, पिस्ताशियो लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑफ पिस्ताशियो ईरान, एंड अच्छा खासा खाना वो अपने वहीं पे उगाते हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन दैट रिगार्ड। हॉर्मूज खोल दिया, मान लिया, हॉर्मूज से बाहर निकलोगी तो नाकाबंदी कौन करके बैठा हुआ? अमेरिका ना, अमेरिकन नेवी बैठी थी, इजाजत उससे लेनी पड़ेगी। सो ये अगर ये बात कर रहे हो फैक्चुअली, ये भी गलत है। रोज जाके रोज ईरानियन मीडिया में निकलती है खबर, उसको बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी पिकअप करते हैं कि कभी 25, कभी 30, कुछ ऐसे करके टैंकर्स निकल रहे हैं। किसके टैंकर्स निकल रहे हैं? आई टेल यू, मेजरली दो देशों के निकल रहे हैं, मेजरली तो चाइना, एंड अगर कुछ रशियन टैंकर्स होंगे तो वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि देखो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल निकलता है वहां से, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अमेरिकन की दम है कि चाइना जाते हुए टैंकर को रोके या रशिया जाते हुए टैंकर को रोके? बिल्कुल दम नहीं है। हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते वहां से तो, एंड दोनों साइड से, तो हम भी पाकिस्तान जैसे प्ले कर रहा है वैसे प्ले कर लेते, हमारे टैंकर्स भी निकल आते। ये चीजें अगर आप ध्यान रखें, जो गुड न्यूज यही है कि हॉर्मोज खुलेगा, चाहे तो ईरान घुटने टेक दे या फिर कोई अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट होगी बेटा? आपने जो JCPO साइन किया था बराक ओबामा के टाइम में कई देशों ने कि 20 साल तक ईरान एनरिच नहीं करेगा, तो 20 साल के बाद क्या होगा? क्या वो भूल जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? 20 साल में सारे उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर जाएंगे? ये बेकार। एंड ये जो जेसीपीओ वाली बात है कि उन्होंने इनरिच किया, तो भाई सबसे पहले तो जेसीपीओ में ये कंडीशंस थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, जो ये बता रहे हैं कि आप सैंक्शंस रिलीफ करोगे, आपने किया ही नहीं, आपने ही तोड़ दिया अग्रीमेंट। की चीजें होती हैं, और ट्रम्प साहब इसमें बड़ा क्लियर है कि दे विल नेवर बी अलाउड। इजराइल भी क्लियर है। ईरान क्यों चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब? किसके लिए? क्या वो हमला करेगा जापान के ऊपर या नाइजीरिया के ऊपर या पेरू के ऊपर? उसका दुश्मन तो साफ कहता है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, पकड़ रखा है उसने इसराइल। इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है बेटा। बेटा, तो भाई बेटा जी तुम ये भी सुन लो फिर, और जाके खुद भी गूगल कर लेना। ईरान कितनी बार बोल चुका है मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही नहीं है, कितनी बार बोल चुका है वो, और अभी तक बनाना होता तो अभी तक टेस्ट होके रेडी हो भी गया होता, उनके पास इनफ इनरिच्ड मटेरियल है। वो तो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। और इनफैक्ट जो आपकी आज में स्थिति है, इससे कई पहले स्थिति बेहतर थी। आईएईए जाता था, इंस्पेक्ट करता था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। अमेरिकन इंटेलिजेंस तक बोल चुकी है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। तुलसी गैबार्ड हु रिसेंटली रिजाइंड, उन्होंने तक बोला है,
ओपनली आके बोला है कि नहीं नहीं बनाने वाले हैं वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड इसराइल क्या चाहता है उससे? इसराइल तो देखो साइकोपैथ है, वो तो उनका यही है कि भाई मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो फोड़ दूंगा। देयर इज नो वे इसराइल कैन विन दिस। ठीक है, ट्रंप भी फंस चुका है क्योंकि वो इसराइलीज के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइप की डील, ठीक है हम चंगू मंगू को जो भी बोल रहे हैं, बट जिस टाइप की डील ईरान ने दी थी जब ओमान नेगोशिएट कर रहा था वॉर चालू होने से पहले, इतनी बढ़िया डील थी ना। मतलब ऑफिशियल्स आर आउट ओपन। इनफैक्ट एक आई थिंक इंग्लिश है, वो ब्रिटिश ऑफिशियल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ही इज आउट इन दी ओपन। इवन ओमानीज ऑफिशियल्स आर आउट इन दी ओपन सेइंग कि भाई हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी डील मिल रही है। उन्होंने वो सब ठुकरा दिया और अब हालत उनकी बहुत ज्यादा पतली है। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये ना यूपीएससी की वो जो होते हैं एडमिशन होते हैं उसमें इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ये। नो वंडर एजुकेशन के ये हाल हैं देश में। सीबीएसई का एग्जाम ठीक नहीं हो पाता, नीट पेपर लीक हो जाता है, ठीक है सीबीएसई में भाई लोगों के रिजल्ट नहीं आ पा रहे यार, इतनी सैड बात है। यूपीएससी और सब एक एग्जाम माफिया बन चुकी है हमारे यहाँ, ठीक है, जो पेपर लीक वगैरह करवाती रहती है, ये असलियत। चलो भाई, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड इस टाइप के झूठ भी बोलते रहते हैं ये। अंटिल नेक्स्ट टाइम।